पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो 22 से लेके 26 सितंबर 2025 के हफ्ते से मुताल्लिक है और इस पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ओवरऑल जो मूवमेंट रही और मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स जारी की गई उस हवाले से डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल मूवमेंट कैसी रही और पाकिस्तान के फॉरेक्स के रिज़र्व्स की क्या सिचुएशन रही और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर की क्या पोजीशन रही। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ही यही होता है कि आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है और जो उनकी अनाउंसमेंट्स हैं उस हवाले से आपको बाखबर रखा जाए, क्योंकि आप जितने वेल इन्फॉर्म्ड और वेल अवेयर्ड होंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेकर एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ चलते हैं और इसमें जो पहली खबर है वो PSO के हवाले से है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। और इस कंपनी ने अपनी जो अनाउंसमेंट की है वो इसकी एक सब्सिडरी थी उसके हवाले से है। और अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से है कि कंपनी के जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें दे हैव अप्रूव्ड वाइंडिंग अप द कंपनीज होली ऑन सब्सिडरी PSO वेंचर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो कुछ अर्सा पहले इन्होंने ये एक सब्सिडरी बनाई थी वेंचर कैपिटल के हवाले से, प्राइवेट इक्विटी से रिलेटेड, और ये काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मूव थी कंपनी की। लेकिन इसको इन्होंने डिसाइड किया है कि वाइंड अप करेंगे, विच मींस कि कंपनी अपना जो फोकस है वो अपने कोर की तरफ ही रखना चाहती है। और इस हवाले से जो इन्होंने डिसीजन लिया था मे बी कि ये कोई फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ और दे डिसाइडेड टू वाइंड इट अप। तो ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट ख़बर है कि कंपनी का जो सोल फोकस है वो अपने कोर बिज़नेस पे रहेगा। और ये इस हवाले से जो वेंचर कैपिटल के हवाले से, प्राइवेट इक्विटी के हवाले से जो इन्होंने ये डिसीजन लिया था इसको इन्होंने दोबारा से इस बैक ऑफ कर लिया है। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो PSO का जो कोर बिज़नेस है उस हवाले से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स की हामिल कंपनी है। और अभी सर्कुलर डेट के हवाले से भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको रिजॉल्व करने के हवाले से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो उसके जो बड़े बड़े बेनिफिशरीज़ हैं उसमें एक मेजर बेनिफिशरी PSO होगा। और उसका फ़ायदा कंपनी को लिक्विडिटी के हवाले से होगा और साथ साथ इसके शेयर होल्डर्स को भी उसका फ़ायदा होगा। अब जो दूसरी कंपनी है वो रफान मेज़ प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड के हवाले से है। RMPL फूड सेक्टर की एक कंपनी है। और इस हवाले से दो डिफरेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो कि जारी की गई हैं। जो पहली अनाउंसमेंट है वो RMPL की तरफ से ही आई है और इसमें इन्होंने बताया कि इनके जो एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं इंग्रेडिएंट इनकॉर्पोरेटेड, तो इन्होंने दे उस हवाले से बताया कि दे हैव इंटर्ड इनटू अ कंडीशनल शेयर परचेज एग्रीमेंट विद निशात होटल्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड फॉर सेल ऑफ देयर 51.04% शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। तो अपनी जो होल्डिंग है इसकी इंग्रेडिएंट अनकॉपरेटेड की, तो वो बेचना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से पहले भी एक और ख़बर थी जिसकी आगे चल के हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अब ये जो इनका एग्रीमेंट है वो कंडीशनल एग्रीमेंट जो है वो हो रहा है विद निशात होटल्स। तो निशात होटल्स एंड प्रॉपर्टीज़ अब एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर बन जाएगा रफान मेज़ प्रोडक्ट लिमिटेड में इस ब्रेक थ्रू के बाद। जबकि इस हवाले से पहले एक अनाउंसमेंट चराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी जारी हुई थी इन द मंथ ऑफ मे, कि वो ये जो शेयर होल्डिंग है रफान मेज़ की बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी इंग्रेडिएंट, तो उसको हासिल करना चाहते हैं और दे वांटेड टू एक्वायर अप टू 75.69% ऑफ द issued and शेयर्ड कैपिटल एंड जॉइंट कंट्रोल ऑफ रफान मेज़ प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड। लेकिन अब वो जो उनका अनाउंसमेंट थी वो नल एंड वाइड हो गई है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि ऑल द नेगोशिएशन विद द सेलर डिड नॉट मटेरियलाइज, द एक्वायरर हेयर बाय विदड्रॉ द PAI यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन या इंटरेस्ट। तो वो इसको वापस ले रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो दोनों खबरें हैं ये आपस में को रिलेट कर रही हैं, क्योंकि अब चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड और शिराजी इन्वेस्टमेंट जो कि कोलेक्टिवली एक्वायर करना चाह रहे थे ये 70 अप टू 75% स्टेक्स, तो वो अब बैक ऑफ कर गए हैं और उनकी जो डिस्कशंस हैं या जो उनकी नेगोशिएशंस है वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। तो अब वो जो उस हवाले से डेवलपमेंट है वो चली गई है विद निशात होटल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। तो बहरहाल ये जो ख़बर है वो रफ़ान मेज़ प्रोडक्ट के हवाले से सिग्निफिकेंट है
और चिराट सीमेंट कंपनी के हवाले से बस इतना इम्पोर्टेंट है कि उनकी ये जो नेगोशिएशन है वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी, दे विल कंटिन्यू विद देयर कोर बिजनेस। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के तहत जा रहे थे फूड सेक्टर में, तो वो उनकी ये इंटेंशन थी वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। अब जो अगली खबर है वो पॉजिटिव खबर है इंजीनियरिंग सेक्टर से, स्टील कंपनी बीको स्टील के हवाले से। और इस कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के हवाले से पॉजिटिव अनाउंसमेंट जारी की है कि जिसकी डिटेल्स ये हैं कि फॉलोइंग द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ आवर रीसेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ copper ignores to Hong Kong, the company has initiated advanced discussion with international clients। तो ये एक्सपोर्ट के हवाले से इनकी जो एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है हांगकांग में, उसके बाद अब ये कुछ फर्दर नेगोशिएशंस कर रहे हैं और दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको कुछ रीजनेबल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ऑर्डर्स मिलेंगे एक्सपोर्ट के हवाले से, जिसकी वो जो तखमीना लगा रहे हैं वो अप टू 22 मिलियन यूएसडी है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये अब चूँकि एक उनका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है हांगकांग के हवाले से, तो अब ये फर्दर जो इनकी डिस्कशन चल रही हैं तो उस हवाले से दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। और उन्होंने फर्दर यहाँ पे मेंशन किया है कि मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट अ फाइनलाइजेशन ऑफ दीज एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स विल सिग्निफिकेंटली enhance द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दिस इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू बोथ द टॉप एंड बॉटम लाइन्स एंड एंटिसिपेटेड टू रिजल्ट इन सब्सटेंशियल हायर वॉल्यूम ऑफ द कंपनी सेल्स। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि ये जो अनाउंसमेंट होती हैं इनको आप उर्दू में ही बताया करें। तो देखें, जो अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से होती है वो तो इंग्लिश में ही होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रीफ्रेज करके कुछ बातें जो उसमें से इम्पॉर्टेंट हैं वो उर्दू में भी आपको बता दूँ, लेकिन पूरी की पूरी इसको दोबारा से मैं अपनी तरफ से लिख कर आपके सामने लाऊँ उर्दू में, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए जो मेन उसका जो कोर होता है उस खबर का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उर्दू में। तो बाकी चीज़ें बहरहाल इंग्लिश में ही रहेंगी, तो उनको आपको फिर उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये ख़बर पॉजिटिव है बीको स्टील के हवाले से, एंड जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगी ये कंपनीज तो उतना ज़्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि अगर उनको फॉरेन करेंसी के अंदर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो जो हमारी रुपी की डिवेलुएशन है उसका इम्पेक्ट भी कम से कम होगा। और चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है वो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है मुख्तलिफ कंपनीज़ को, तो अगर उसके बाद जो उनकी प्रोडक्ट्स बन के सामने आती हैं वो अगर एक्सपोर्ट होती हैं तो वो भी काफ़ी हद तक जो इंपोर्ट का उनका बिल है उसको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब जो अगली खबर है वो दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड टॉमसीएल के हवाले से है, फूड सेक्टर की ये कंपनी भी एक्सपोर्ट के हवाले से वक्तन फ़वक्तन बड़ी अच्छी और मुस्बत खबरें देती रहती है। तो अगेन पॉजिटिव न्यूज़, अभी रिसेंटली जो मैंने बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में एक खबर इनके हवाले से बताई थी चाइना के हवाले से, तो अब उसके बाद सब्सिक्वेंट ये एक और ख़बर इनकी तरफ से आई है रिगार्डिंग यूएई एक्सपोर्ट। तो इन्होंने मेंशन किया है द कंपनी इज़ डिलाइटेड टू अनाउंस दैट दे हैव सक्सेसफुली नेगोशिएटेड इंटर्ड इनटू अ न्यू एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि 8.1 मिलियन डॉलर का है। एक सिग्निफिकेंट ये एक इनका नया कॉन्ट्रैक्ट है जो ये साइन करने जा रहे हैं विद यूएई की एक कंपनी है गोल्ड क्रेस्ट ट्रेडिंग उसके साथ। और इस प्रोजेक्ट के तहत ये फ्रोज़न जो बोनलेस बीफ है वो एक्सपोर्ट करेंगे फॉर इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड प्रोसेसिंग टू यूएई। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ आवर मीट प्रोडक्ट्स फॉर द वाइडर यूएई मार्केट। तो यूएई की जो मार्केट है उसके अंदर जितना इनके फुटप्रिंट स्ट्रांग होंगे, और दूसरा ये कि यूएई बहुत स्ट्रिक्ट है स्टैंडर्ड्स के हवाले से, तो यूएई की कंपनीज अगर जितना ज़्यादा इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही हैं, उनको ऑर्डर्स अपने दे रही हैं और इनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, तो दैट शोज़ के यूएई की जो मार्केट है उसमें इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से बहुत अच्छा एक मुस्बत इमेज है इसका। यही वजह है कि ये कंपनीज़ एक ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और बहुत सारी जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ से भी इनके कंपेटिटर्स हैं, तो उनके मुकाबले में अगर इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंपनी एज़ वेल एज़ फॉर पाकिस्तान इन जनरल। इसके बाद अब हम कुछ मिसलेनियस खबरों को देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो बेस्ट वे सीमेंट के हवाले से है। तो ये भी एक बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करने जा रही है और अनाउंसमेंट इन्होंने ये जारी की है कि अप टू ₹10 बिलियन वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं टू इंटर इनटू ऑटोमोबाइल सेक्टर, और इसके लिए वो एक ऑटोमोबाइल के हवाले से होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने जा रहे हैं।
तो इसमें कुछ लोन की मद में और कुछ इक्विटी की मद में होगा, 4 बिलियन एंड 6 बिलियन, और टोटल मिला के 10 बिलियन की ये कमिटमेंट है जिसके तहत ये अपने इस बिज़नेस में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है फॉर दिस कंपनी एंड ओवरऑल फॉर दिस बेस्टवे ग्रुप। जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है, ये जो ख़बर है वो पावर सीमेंट के हवाले से है। तो हमने देखा कि रीसेंट पास्ट के अंदर बहुत सारी कंपनीज सीमेंट सेक्टर में से भी और दीगर सेक्टर्स में से भी सोलराइजेशन की तरफ और जो रिन्यूएबल एनर्जी के दीगर सोर्सेज हैं उसकी तरफ जा रही हैं। अपनी जो डिपेंडेंसी है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे उसको कम करने के हवाले से। तो अब ये कंपनी है, इसने अनाउंसमेंट ये की है कि दे आर गोइंग इनटू एन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप विद बुर्ज क्लीन एनर्जी मुदारबा, और इसके तहत ये 7.5 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे एट इट्स प्लांट। तो बुर्ज क्लीन एनर्जी मुदारबा, यहाँ पर क्लीन के स्पेलिंग में मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। तो बुर्ज क्लीन एनर्जी मुदारबा भी एक लिस्टेड कंपनी है जेम बोर्ड में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो एनर्जी के हवाले से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे ये काम करती है। तो उसके साथ ये इश्तराक करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये जो भी फाइनेंसिंग है वो भी एक्वायर कर रहे हैं, और सब्सिक्वेंटली फिर ये 7.5 मेगावाट का एक सिग्निफिकेंट विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो इनकी साइट पे सेटअप होगा। तो इससे इनकी जो कॉस्ट एनर्जी से रिलेटेड है उसके ऊपर अच्छा खासा एक मुस्बत असर पड़ेगा और वो कॉस्ट इनकी कम होगी डाउन द रोड। अब जो अगली खबर है वो फॉरेन इनफ्लोज के हवाले से है। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके जो पहले 2 महीने हैं इसके अंदर पाकिस्तान के जो फॉरेन इनफ्लोज हैं वो नियरली डबल हुए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और इसकी जो अमाउंट है वो $1.37 बिलियन पे गई है। और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं वो जो फॉरेन ग्रांट्स हैं और कुछ लोन्स जो कि बाईलेटरल और मल्टीलेटरल हैं वो भी हैं, और साथ साथ रेमिटेंसेस भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब कुछ सऊदी की तरफ से भी ऑयल के सेक्टर के अंदर कुछ ऑलरेडी इन 2 महीनों में इक्वल अमाउंट्स आई हैं। उसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल ग्रांट्स आई हैं, कुछ लोन्स भी, और अब आईएमएफ का वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसके हवाले से और फॉरेन इनफ्लोज हैं उसके हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, और काफ़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये, कीपिंग इन माइंड कि हमारे फॉरेक्स के जो रिज़र्व्स हैं उनको मेंटेन करना और उनको डिप्लीशन से बचाना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर आवर इकानमी इन जनरल। अब ये फॉरेक्स के रिजर्व्स के अगर जो लेटेस्ट नंबर्स हैं उनको देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें 19 सितंबर का जो लेटेस्ट नंबर जारी किया है स्टेट बैंक ने, तो क्यूमुलेटिव रिजर्व जो स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के हैं वो 19.79 बिलियंस पे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड। एक लंबे अरसे से 19 से ऊपर ही 20 के आसपास हवर अराउंड कर रहा है ये नंबर। और अब चूँकि आईएमएफ के साथ अगली ट्रांच के हवाले से भी डिस्कशन होगी, नेगोशिएशन होंगी, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये भी कोशिश है कि रीसेंट फ्लड्स हैं उसका जो इम्पैक्ट है उस हवाले से भी आईएमएफ के साथ बात की जाए, तो होपफुली कि उसको भी कंसीडर किया जाएगा। और आईएमएफ का जो रिव्यू है और उसके बाद जो ट्रांच है उसमें भी कोई ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी, और जितना जल्दी और जितना स्मूथली वो मटीरियलाइज होता है और प्रोसेस आगे चलता है तो उसका एक मुस्बत असर आएगा हमारे ओवरऑल रिजर्व्स पे। साथ साथ सऊदी के साथ और बहुत सारे ममालिक के साथ जिस तरह के बाईलेटरल मल्टीलेटरल इस वक्त डिस्कशन चल रही हैं, जो मामलात आगे चल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा असर डाल सकते हैं हमारे इन्फ्लोज पे इन जनरल। अब यूएसटी के मुकाबले में अगर रुपए की कीमत का हम ग्राफ देखें तो ये इस महीने में यानी सितंबर के महीने में आप देखें तो मुसलसल रुपया मुस्तहकम हो रहा है अगेंस्ट यूएसटी, और इस वक्त जो लेटेस्ट है 26 सितंबर को यानी आज के दिन जो क्लोजिंग हुई वो थी 281 रुपये 37 पैसे पे, जबकि इस महीने के आगाज़ में था 281 रुपये 75 पैसे। तो एक माइनर या छोटे लेवल पे डिक्लाइन आ रहा है डॉलर की प्राइस में, लेकिन दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कि डॉलर की कीमत मुसलसल बहरहाल जो ट्रेंड है उसका वो मुसलसल अच्छा जा रहा है रुपए का डॉलर के मुकाबले में, और हर आने वाले दिन में कुछ ना कुछ पैसे कदर जो है रुपए की बढ़ रही है डॉलर के मुकाबले में। दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर ओवरऑल इकानमी, फॉर आवर इम्पोर्ट बिल एज वेल एज फॉर द बिजनेसेस which are involved in import or export related services or products. ऑल राइट, इसके बाद हम आगे चलते हैं और के एस सी 100 इंडेक्स की जो मूवमेंट रही है इस हफ्ते के दौरान उसका अगर हम जायज़ा लें तो बहुत ही खुशाइंद सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा है और इस वक्त 1,62,257 तक पहुंच चुका है। आज के दिन अगर आप देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल हमें देखने को मिली, और कल के दिन के बाद आज के दिन बल्कि गैप अप ओपनिंग हुई, और इवन पिच ओवरऑल देखें इस हफ्ते के दौरान तो
22 को यानी कि मंडे को अगर आप देखें तो बहरहाल कुछ नेगेटिविटी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन 1,58,000 के करीब थी ओपनिंग उसकी, और आज के दिन देखें तो 1,62,000 पे क्लोजिंग हुई, तो लगभग 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स का ओवरऑल इजाफा हमें इस पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिला। और इसके अलावा अच्छी चीज़ ये भी है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो भी काफ़ी हौसला अफजा हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो बुलिश ट्रेंड है वो मुसलसल हमें एक अच्छी वाइब दे रहा है, और मार्केट के अंदर जितने भी अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ओवरऑल हसल एंड बसल बेहतरीन चल रही है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, हमारे जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनकी सूरत हाल भी बेहतर है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी ज़्यादा हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को लेके मार्केट उन सब चीज़ों को सेलिब्रेट कर रही है, और मुसलसल एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी हौसला अफजा थे, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अच्छे डिविडेंड्स भी अनाउंस किए, तो इन सारी चीज़ों का भी ओवरऑल मार्केट ने अच्छा असर लिया है। और दूसरी तरफ ये कि इंटरेस्ट रेट जिस तरह पिछले कुछ अरसे में नीचे आए, आज दो कि रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई उसमें स्टेटस को मेंटेन किया गया, लेकिन ओवरऑल देखें तो इंटरेस्ट रेट जो कि कुछ अर्सा पहले या कुछ महीने पहले 22% पे चला गया था, अब वो सिंगल डिजिट तक आ चुका है। तो उसका एक असर है कि जो इंटरेस्ट है लोगों का, या बिजनेसमैन का, या इन्वेस्टर्स का, तो ऑब्वियसली उसमें एक शिफ्ट आना था, और वो बजाय इसके कि वो कैपिटल मार्केट, वो इक्विटी में ज़्यादा अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, डेट के बजाय इक्विटी में आ रहे हैं, और यहाँ पर उनको ज़्यादा एक चार्म नज़र आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल साइड पे भी देखें तो एक अच्छी हसल एंड बसल हमें देखने को मिल रही है, और साथ साथ जो फॉरेनर्स हैं उनकी तरफ भी से भी एक पॉजिटिव इस वक्त रुझान हमें देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो इस वक्त मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा कि जब भी मार्केट मार्केट कभी भी यूनिडायरेक्शनल मूव नहीं करती, तो जितना ज़्यादा इस वक्त इसमें मुस्बत आपको रुझान देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन भी ज़रूर आएगी। तो उस करेक्शन के लिए भी आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि मुसलसल अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाएं कि मार्केट इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, तो ये कोई एक अच्छी आपकी सोच नहीं होगी, और इसका मुमकिन तौर पे आपको फिर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने अपने आप को तैयार रखना है, डिप्स के ऊपर मज़ीद आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आती है, इसके मार्केट के अलावा ग्लोबली क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है, इन सारी चीज़ों पे, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना होगी, और अकॉर्डिंगली आपको अपने डिसीजंस लेने होंगे। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।